नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6200 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शन। देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है 1:2, 1/3, 1/5, मैं बता चुका हूं कि इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपको अगर नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे, या एलसीएम लीजिए। क्यों पता है? क्योंकि देखिए आपको यहाँ नीचे 2 है, अगर आप एलसीएम नहीं लेंगे, या एक तरीका देखिए, इसको आप क्या कीजिए, इसमें नीचे 2 है तो आप 2 को छोड़ दीजिए, 3 और 5 को गुना कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, और इसमें 3 है तो 3 को छोड़ दीजिए, 5 और 2 को गुना कीजिए, ये 10 हो जाएगा, और ये 5 है तो 3 और 2 को गुना कीजिए, 6 आ जाएगा। यही आपका प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना, इस प्रोपोर्शन को आप, ये इनवर्स में दिया हुआ है, आप सिंपल वाले में इसको निकाल लीजिए, सिंपल में आप निकाल लीजिए। अब आपको 62 का निकालना है, तो ये इसको रेशियो में है। ठीक, रेशियो में इस सबको जोड़िएगा, कितना आएगा, 3 आदमी में अगर 3 पार्ट में बांटना है तो इस सबको जोड़िएगा, 25 और 6 31। 31 किसके बराबर है, 6200 के बराबर। देखिए पहले x मान के लोग बनाते थे, लेकिन उस सब को छोड़िए, आप सिंपली सीखिए। 31 कितना है, 6200 रुपया के बराबर है। आपको कितना पता करना है, 15। 15 किसके बराबर होगा, 6200 बटे 31 गुने 15। आप इसको मैं पहले भी बता सकता था कि ऐसे से ऐसे होता है, लेकिन आप क्वेश्चन के माध्यम से सीखिए, आसान रहेगा। 31 भाग में इसको बांट दीजिए, बांटने के लिए हम 31 से भाग दिए, और 15 गुना करने के लिए 15 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 31 दूनी 62 हुआ, 15 दूनी 30, 30,000 ये हो गया। पहला अगर 30,000 ऑप्शन पहले ही आ गया तो हम आगे बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, A:B, B:C, C:D ये दिया हुआ है। सेम चीज है, आपको क्या करना है कि A और B का रेशियो अगर दिया है, A:B आपका दिया हुआ है 1/2 × 3/8। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही रेशियो हो जाएगा, और नीचे वाला हटा दीजिए। 8 इकाई 8 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया, यही आपका रेशियो हो गया। उसी तरीके से B और C का क्या होगा, 9 इकाई 9 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 5 3 15 हो गया। C और D का क्या हो गया, 5 चौका 20 हो गया, और 6 3 18 हो गया। अब एक चीज और आपको देखना है कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको 4:3 लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3:5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से अगर काटेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10:9 लिख सकते हैं। अब देखिए A B C D, जो पहले मैंने बताया है, A B की जगह क्या लिखेंगे 4 3, B C की जगह क्या लिखेंगे 3 5, और C D की जगह क्या लिखेंगे 10 और 9। अब देखिए, या तो आप इसको 10 में कर दीजिए, इसको 6 में कीजिए, बहुत तरीके बहुत हैं, लेकिन आप सिंपल सा सीखिए। ये जो खाली है उसको भर दीजिए 3 3, इसके साइड में क्या खाली है 5 होगा, इसके साइड में 10 होगा, इसके साइड में 3 होगा, यहाँ भी खाली है 10 होगा। अब आपका गुना करने के बाद क्या आता है, देखिए गुना करने पे क्या रेशियो आता है, 4 3 12, 120 = 3 3 9 और 10 90 = 15 150 = 135। आपको सब में दिख रहा होगा, 5 कॉमन सब में है। अब 5 से काटेंगे, 5 नहीं, अब ज्यादा से काटिए, 15 से कट जाएगा, तो आप 15 से काटिए, 15 8 20 से, 15 छक्का 90, 15 दहाई 15, 15 9 35 से 8 6 10 9, 8 6 10 9। आगे बहुत आसान था। नेक्स्ट देखिए, A:B + C = 1:3। C का ये दिया है, देन B = A + C = इसको कैसे बनाएंगे, पहले देखिए ये दिया क्या हुआ है, A/B + C दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू है 1/3। तो यही आपको करना है कि आपको हमने सिखाया था कि कंपोनेंडो में क्या होता था कि ऊपर वाले में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को हम लोग सिर्फ जोड़ते थे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + B + C, और बाई में B + C = 1/3 1 4 हो जाएगा, 4/3। फिर देखिएगा, सबको हम रेशियो को सेम कर देंगे। अब दूसरे वाले रेशियो से आप देखिए, ये क्या आ रहा है, C/A + B।
इक्वल टू दिया है आपका 5/7। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ऊपर में नीचे वाले को जोड़ देते हैं, बाई में a प्लस बी इक्वल टू 7 और 5 12/7। अगर इसको आप बराबर करना चाहेंगे इस दोनों को, ठीक है, तो इसमें आप ऊपर अगर 3 से गुना करते हैं तो नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। आपको पता है कि रेशियो में अगर हम गुना कर दे बराबर संख्या से ऊपर नीचे ये भाग कर दें कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 12/9। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों में हमारा हो गया तो कंपेयर करने में हमको आसान होगा। एक से आपको a प्लस बी नीचे में है और एक से b प्लस सी है। इससे अगर आप निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी 12 है और b प्लस सी 9 है, तो a का वैल्यू क्या आया आपका 3 आ गया, क्योंकि 12 में से 9 घटा दिए 3 आ गया। अब इससे आप देख लीजिए a प्लस बी का वैल्यू 7 है और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 है, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी घटा देंगे 12 में से तो c का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। अब आपका b कितना बच जाएगा, b के लिए भी आप देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी 12 है तो 5 3 8 हो गया, 4 बच जाएगा। आपको जो कुछ भी यहाँ पूछा जा रहा है आसानी से आप उसको रख सकते हैं और a प्लस सी का वैल्यू 8 यानी कि 1:2 हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा मैं एलेबोरेट कर दिया था। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आसान है। देखिए एक पहला दिया है, दूसरा दिया है। मीन प्रोपोर्शन जब ही पूछा जाता है तो आपको पता है b इक्वल टू होता है √AC। मीन प्रोपोर्शन यही होता है, a आपका यहाँ ये है, c ये है और बीच वाला आपसे पूछा जा रहा है, b इक्वल टू √AC होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट अंडर लेंगे 3 प्लस √2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 हम कॉमन ले सकते हैं, 3 नहीं कॉमन ले पाएंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेते हैं। चलिए गुना ही करना है, 4 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 4 3 12 होता है। इसमें 4 चौक 16 अंदर रहा होगा तब ना, 16 दूनी 32 यानी कि √2 रहा होगा तभी ना। देखिए अगर ये रूट के अंदर जाता है 4 तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये क्लियर है। अब आइए रूट के बाहर जब 4 को ले जाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब रूट के अंदर ये है, इसको जब गुना करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो होता है a स्क्वायर यानी 3 3 9 और माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 2 4 माइनस 4। तो रूट में है तो आप इसको 2 करेंगे, देखिए यहाँ गलती हो गया था, रूट में है तो रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 तो अंदर में होगा, फिर रूट है तो 2 ही तो आ जाएगा, तो इसको आप 2√7 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, if 2 times of a equal to 3 times of b and also equal to 4 times of c, then abc is। अब देखिए इस तीनों का आप ले लीजिए एलसीएम, तीनों का एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा, या तो 12 आएगा तो आप सीधे यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। देखिए एलसीएम से कम लेके भी आप इस दोनों को गुना करके भी नीचे लिख सकते थे, इस दोनों को भी, लेकिन उतना डाउट नहीं करना, सीधे तीनों को गुना कीजिए, जो जो इसका कंपोनेंट है उसको गुना किए तो एलसीएम लिए 12 आ गया, 12 किए, फिर इसके नीचे भी 12 लिखे। अब देखिए a के नीचे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, b के नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 से कटेगा ना 4, 2 से कटेगा ना 6, 4 से कटेगा 3, सी का नीचे 3 आ गया। यही आ गया आपका रेशियो, जब भी नीचे में रहता है ना वो बराबर हो सबके तो वही रेशियो। आप ऐसे भी देख लीजिए, देखिए a बाई बी करेंगे क्या आएगा, ये 6 ऊपर जाएगा 6/4, b बाई सी करेंगे क्या आएगा, b बाई सी अगर करेंगे 4/3। देखिए a की जगह 6 आया, a की जगह 6, b की जगह 4 है, इसमें भी और इसमें भी 4 और c की जगह 3 है। तो देखिए बातों को समझिए, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसको फिर उसी तरीके से आप करेंगे, इसका जब आप लेंगे एलसीएम तो क्या आएगा आपका, 5 का 20 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। जब इसको करेंगे तो x के नीचे क्या आएगा, 60 अगर करेंगे तो 20 आएगा 3 से कट के, y की जगह क्या आएगा 60 होगा तो 12 5 60 होता है, z की जगह क्या आएगा
5 3 15 आएगा, 15 चौका 60 होता है। तो यूं समझिए ना कि x के नीचे में क्या आएगा, 3 को भूल जाइए, इस दोनों को गुना करके आएगा। y के नीचे क्या आएगा, 5 को ऊपर भूल जाइए, 4 और 3 का गुना करके। अब देखिए मिला के देख लीजिए, वही चीज आएगा, बार बार समझा रहे हैं। x का वैल्यू अब क्या आ जाएगा, रेशियो आपका 20 12 और 15। इसमें अगर कोई कटने वाला होता तो कट के और कम रेशियो होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ 2/3 ऑफ a इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए। लेकिन करना क्या है, आपको लिखा हुआ है 2/3a, 2/3a लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मिटाइए पहले, 2/3a, ठीक, इक्वल टू दिया 75%, 75% को हम लोग लिखते हैं 3/4। इस चीज को समझिए, 75% बराबर 75/100 होता है। तो इसको जब काटेंगे 25 से तो 3/4। तो इसको आप लोग सिंपली एक बार में याद रखिए, जब भी 75% बोले सीधे 3/4 लिखना है। 4 का कितना परसेंट है, 3, 75% है, तो वही लिखना है। ऑफ बी, ऑफ का मतलब गुना होता है, इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, यानी सी लिखेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा। अब सेम जो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे इससे पूर्व, सेम चीज आ गया। आपको क्या करना है कि इस सबको, इसको काटिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा और ये 5 आएगा। कहीं कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा फ्रेश से लिखते हैं, 3b/4 इक्वल टू 3c/5। अब आपको ये कुछ नहीं करना है कि 3 4 5 है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने बताया था कि इसको छोड़ देंगे, ये और ये है, इसको नीचे ले आएंगे, या जो भी इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो आप नीचे 6 को ले आएंगे। a/3 तो है ही, देखिए इस 3 4 5 को भूल जाइए, ठीक है। अगर 2a 3b और 3c होता तो आप रेशियो कैसे निकालते हैं, a के नीचे में क्या लाते हैं आप, a के नीचे में आप 9 लाते हैं, 3:3 करके 9 लाते हैं। फिर b के जगह क्या लाते हैं, 3 दूना 6 लाते हैं। फिर आगे जाते हैं, c के नीचे क्या लाते हैं, 3 दूना 6 लाते हैं। देखिए अब रही बात कि इसको और आप काटते हैं, हमने एलसीएम के लिए बताया था, अगर एलसीएम आप लेते तो आपको सिंपली आ जाता। देखिए एलसीएम में क्या आता है, 6 आता है, ऊपर में 2 है, जब कटता तो 3 दूना 6 आ रहा है तो 3 आ जाता। इसको आप देखिए 3 से सब में कटेगा ना, क्योंकि देखिए रेशियो में सब में 3 से कट रहा है, तो 3 3 9 हो गया, बी भी 3 से, ये भी कट रहा है, 3 दूना 6 हो गया, ये भी 3 से कट रहा है, 2 हो गया। लेकिन ए के नीचे हमारा क्या था, 3 था, बी के नीचे क्या था, 4 था, तो इसको हम भूल नहीं सकते हैं। बस ऊपर वाला प्रोसेस कर लिए, अब इसको नीचे गुना कर दीजिए, 3 गुने 3 हो गया, ये हो गया 2 गुने 4 और ये हो गया 2 गुने 5। अब जो आ गया आपका आंसर 9 8 और 10, यही आएगा। आप बार बार क्वेश्चन जब ही बनाएंगे, जब हम बताते जाएंगे, आप बार बार बनाते बनाते खुद याद हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो इतना सेम है, क्या हो सकता है, देखिए 4 का पावर अगर 3.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब गुने 3.5 लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया, 2 का पावर 7 हो गया, इज 2 का पावर 5 है। अब देखिए 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 7 है, तो ये कट के कितना बच जाएगा, 2 का पावर 2 बचेगा और ये तो 1 बच जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब ये आ गया आपका 4:1, ठीक है। जैसे 2 का पावर 7 है और 2 का पावर 5 है, जब डिवीजन में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर 7 है और ये पावर घट जाता है ऊपर जाके, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, यानी कि 4। वही चीज हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू इतना इज, सेम क्वेश्चन है, 0.8 लिखना है फर्स्ट प्रोपोर्शन में, 0.2 सेकेंड प्रोपोर्शन में, फिर इक्वल टू 0.2 लिखना है थर्ड प्रोपोर्शन की जगह x लिखना है। अब देखिए पॉइंट सेम जगह पे है, सेम प्लेस पे, इसलिए इसको काट सकते हैं हम 4 से, x इधर जाएगा और यहाँ पे 0.2 है, अब भाई 4 आएगा, इसको जब काटेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए 2 से 1 कट गया 20, अब x का वैल्यू आ गया आपका 1/20। अगर इसमें इस तरीके से नहीं दिया है तो आप इसको जब भाग देंगे तो 0 होगा, पॉइंट डालेंगे फिर भी नहीं कटेगा, फिर एक 0 देंगे, 20 पंचे 100 होगा। चलिए ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, ऑन मिक्सिंग 2 क्लासेज A एंड B ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज मार्क्स 25 एंड 40। देखिए A और B है, इसका एवरेज मार्क्स क्या है, 25 है और इसका 40 है। The overall average obtained is 30, दोनों का ओवरऑल एवरेज क्या है, 30 है।
मिक्सचर एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ए और बी का जो भी एवरेज दिया है वो आप लिख लीजिए, मिक्स्ड एवरेज जो हमारा है वो आप बीच में लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, 30 में से 25 घटेगा कितना आएगा 5, 40 में से 30 जाएगा कितना आएगा 10। पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ए एंड बी, यही आपका रेशियो हो जाएगा 10:5 यानी कि 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इक्वल टू इतना दिया है और a प्लस बी प्लस सी दिया है। अगर देखिए ये दिया है आपके पास, ठीक है, इस तीनों को आप जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक a दूसरा a, एक बी दो बी सी सी, दो ए बी सी तीनों दो दो है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 7 प्लस 8, 8 7 15 6 21 आया, 21 आया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 21 आया, 21/2, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 14, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार ये दिया है 14, हम पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार जो निकाले हैं उससे वैल्यू आया है 21/2, 21/2 ये जो है ये इसका कितना गुना है, या इसमें हम कितना से गुना करें कि ये 14 है, कितना से गुना करें कि ये 14 है, तो हम क्या करेंगे 14 में इससे भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना से गुना करना है। तो इसको जब भाग देंगे तो आपका आएगा 7 दूना 14, 7 तिया 21, यानी कि 4/3 से आपको गुना करना है, तभी इसके साथ हो जाएगा। ये अलग प्रोपोर्शन में दिया हो, ये अलग वैल्यू दिया हो, इसका अपना जो भी है ये ओरिजिनल है और ये रेशियो में है, यानी कि रेशियो को हमको ओरिजिनल बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा 4/3 से गुना करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू सी का, तो हम ए बी का अगर वैल्यू निकाल लें और उसको इसमें से घटा देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। ए और बी का वैल्यू, ए प्लस बी आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, पहला 6 दिया हुआ है, 6। ओरिजिनल वैल्यू अगर आपको निकालना है, ये तो रेशियो वाला दिया हुआ, ओरिजिनल निकालना है तो आपको 4/3 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 3 दूना 6 यानी 8 है, ए प्लस बी का वैल्यू 8 है और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 है, तो a प्लस बी वाला को अगर हम घटा देते हैं इसमें से 8 तो हमारे पास किसका वैल्यू बचेगा, c का वैल्यू कितना बचेगा 6। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज, बॉयज और गर्ल्स कॉलेज में क्या रेशियो है 5:3 है। ये 15 बॉयज लिव द कॉलेज, 15 बॉयज जो है 50 बॉयज छोड़ दिया कॉलेज, तो रेशियो अगर इस तरीके का दिया हो यानी क्या है कि ये 5x और 3x है, ठीक है, और 50 गर्ल्स ज्वाइन, ये में प्लस हो गया, ये माइनस हुआ और ये प्लस हो गया, ठीक है। द रेशियो बिकम्स 9:7, रेशियो क्या हो गया 9:7, 9:7 हो गया, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है आपका द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज, बॉयज का पहले वाला पूछा जा रहा है, तो एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5x माइनस 50 उसका रेशियो जो नया रेशियो बन रहा है 3x प्लस 50 इक्वल टू आपका 9/7। एक ये आसान सा तरीका है, इसको आप बनाएंगे तो क्या आएगा 35x माइनस, देखिए आपको गुना भाग जल्दी से नहीं करना चाहिए, उसको रखना चाहिए ताकि लास्ट में वो खुद ब खुद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 27x और प्लस में क्या है 9 गुने 50, देखिए यहाँ 50 दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो इधर आके कितना आएगा 27 है तो 8x आएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 7 है और ये 9 है, 9 7 16 गुने 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 तो दोनों में कॉमन है तो हम सिंपली दोनों को जोड़ दे सकते हैं। अब देखिए 8 से इसको काट दिया, 8 दूने 16 यानी x का वैल्यू आपका 100 आया। शुरू में 500 लड़का रहा होगा क्योंकि x से जब गुना करेंगे 5 में तो 500 होगा। इसको जब आगे वाला टाइप हम बनाएंगे तो आपको आसान तरीके से और आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अभी जो हमने बताया नहीं तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इफ x रन्स आर स्कोर्ड बाई ए जो है कितना रन स्कोर किया x, y b कितना रन स्कोर किया y,
सी कितना रन स्कोर किया, जेड। देन एक्स वाई वाई जेड इक्वल टू 3:2। देखिए एक्स वाई वाई जेड 3:2, एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेम चीज वो लिखिए ना, एक्स वाई जेड है जो हम पहले बता चुके हैं, एक्स वाई का वैल्यू क्या है 3:2, वाई जेड का भी वैल्यू क्या है 3:2। अब इधर खाली है 2 लिख दीजिए, इधर खाली है 3 लिख दीजिए। ये कितना है 9, 6 और 4। रेशियो हमारे एक्स वाई जेड में क्या आ गया 9, 6 और 4 का। अब आगे आते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय एबीसी, टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय एबीसी, एबीसी तीनों मिला के क्या है, एबीसी तीनों मिला के कितना रन किया 342, यानी हमारा 9, 6, 15 और 4 19 के बराबर कितना है 342, 19 के बराबर, तीनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा ना। द रन स्कोर्ड बाय ईच वुड बी, तो हम इसमें देख लेंगे। देखिए फर्स्ट वाला अगर हम निकाल लेते हैं तो आंसर हमको पता चल जाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग है। तो फर्स्ट का हम निकालते हैं, 9 का वैल्यू निकालना है, 19 का वैल्यू इतना है, तो 9 का निकालने के लिए 9 से आप गुना करेंगे 342 में, और उसमें 19 से भाग देंगे। 19 भाग में हम बांट दिए, यानी एक भाग का वैल्यू इतना आया, ठीक है, और 9 भाग का हमको निकालना है तो 9 से गुना कर दिए। इस चीज को समझिए, किताब सब में सब जगह आपको बताया जाएगा ऐसे करना है, फर्स्ट ये लेन। आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। टोटल 19 पार्ट था, 19 पार्ट का वैल्यू 342 था, एक पार्ट का हम निकाले 19 से भाग दे दिए। अब 9 पार्ट का निकालना है तो हम 9 से गुना कर देंगे। अब देखिए 19 से हो गया, ये आपका 15 बचेगा, 19 8 19 18 हो गया, 18 नमा 162 होता है, ठीक है। आगे आंसर, फाइंड 2 मीन प्रोपोर्शनल्स बिटवीन 2 and 54। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर A:B प्रोपोर्शनल C:D होता है, इसका मतलब क्या होता है, A/B इक्वल टू C/D। आपको पहले मैं बता चुका हूं, जब मैं थ्योरी बता रहा था उसी समय, कि जो बाहर वाला होता है वो एक्सट्रीम होता है, और जो बीच वाला बचता है उसको हम लोग मीन बोलते हैं। तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल दो ठो कौन सा है, B और C है। B और C का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज ये भी आपको बताया था कि प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। एक्सट्रीम होता है बाहर वाला और मीन होता है अंदर वाला। तो BC इक्वल टू होता है A इंटू D। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक्सट्रीम दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 54 दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है B और C का वैल्यू, तो B इंटू C का वैल्यू होगा क्या, 2 गुने 54 होगा, ये आता है आपका 108। अब आंसर में देखिए कि किसको गुना करने पे 108 आएगा, ऐसा आंसर एक ही होगा आपका। देखिए क्वेश्चन घुमा के देता है, आपका आंसर इस टाइप का एक ही होगा, 12 पंचे 60, 18 पंचे, देखिए यही एक आंसर है और दूसरा आपका हो ही नहीं सकता। देख लीजिए आप निकाल के। चलिए ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा से थोड़ा रिलेटेड है। अलजेब्रा जब मैं बताऊंगा तो ये फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसे आप लोग इसको देख लीजिए। ऐसे मैं इसको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर्स में भी बताया हूं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5:1 दिया है, ठीक है। पूछा जा रहा है इतना बटे इतना, तो इसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। आपको जो पूछा जा रहा है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, ये तो दिया हुआ है 7:1। पूछा जा रहा है 2x:3y, यानी कि x और y का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। इससे चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू, और नीचे में x माइनस वाई है। इससे जब ये कट गया तो इसका वैल्यू 7/1 को 7 भी आप लिख सकते हैं, यानी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब इससे आइए आप, ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, अगर माइनस में होता है तो हम सिंपली x माइनस वाई लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह x माइनस वाई लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर करते हैं, एक ही बार माइनस लेंगे, बाकी सब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी आपका वही चीज दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इससे आप इसको आसानी से काट सकते हैं, बराबर 5/1 है तो इसको आप 5 लिख सकते हैं। आपके पास क्या बचा है, एक तो ये आ गया, दूसरा क्या आ गया आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया। जब इस दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2x का वैल्यू क्या आएगा, y तो माइनस में कट जाएगा, 7 5 12 आएगा, x का वैल्यू क्या आया
6 आया। x का वैल्यू अगर 6 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपली आप किसी में भी डाल लीजिए 6 1। तो 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 12। 3x की जगह क्या लिख सकते हैं 3। 4:1 आ गया। कहीं कोई डाउट, कहीं भारी है। 12 monkeys can eat बराबर 12 बनानाज इन 12 मिनट। 12 मंकी है, कितना बनाना खा रहा है 12 बनाना, कितना मिनट में 12 मिनट में। ये सब क्वेश्चन को भी आपको बस अभी बता रहा हूं, आगे जैसे जैसे आगे सब हम आसानी से सॉल्व करके बताएंगे। देखिए इन हाउ मेनी मिनट्स कैन 4 मंकी, यहाँ मंकी का संख्या क्या हो गया 4 मंकी। देखिए चीजों को समझ लीजिए, आगे जब शॉर्ट ट्रिक से बताया जाए तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक कुछ नहीं है, बस एक स्टेप छोड़ा गया। अगर ये पता ही नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आगे। इसलिए देखिए 4 मंकी है, कितना बनाना खाना है 4 बनाना ही खाना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक मंकी को अगर हम एक बनाना दे तो 12 मिनट लेगा, क्योंकि 12 मंकी के लिए 12 बनाना हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी 4 मंकी है तो हमको एक एक बनाना ही देना है ना, तो इसके लिए भी तो हमारा 12 मिनट ही लेगा, क्योंकि एक मंकी एक बनाना खाने में तो 12 मिनट ही ले रहा है। इसलिए 4 हो 3 मंकी बनाना सिर्फ एक मिलना चाहिए, मंकी को एक ही मिला है तो 12 मिनट ही लगेगा। नेक्स्ट देखिए अमंग 132 एग्जामिनेज कितना है, एग्जाम देने वाले लोग 112 है। ऑफ ए सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ठीक है, इसका रेशियो क्या है 9:2। ठीक, हैड 4 मोर स्टूडेंट्स पास्ड देन दी रेशियो, इसका मतलब होता है हैड जब आगे लगा है इसका मतलब क्या होता है यदि 4 लड़के और पास किए होते। ठीक, 4 लड़का और पास किया, ये रेशियो क्या रहा होगा 9x और 2x, ये 4 और पास कर गया यानी +4 हो गया। द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स वुड हैव बीन, देखिए अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा, आप सोचिए कि ये 132 ही है, ठीक है, अगर 4 पास कर गया यानी कि 4 इधर चला आया तो इसमें तो 4 घट जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेशियो ऑफ सक्सेस अब पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का। तो पहले देखिए, पहले 9x + 2x टोटल कितना हुआ 11x। 11x है किसके बराबर 132 के बराबर। तो आप x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 11 इकाई 11 11 दूना 22 12 आ जाएगा। इसमें 12 से गुना करेंगे तो 12 नमा 108, इसमें 12 से गुना करेंगे 24। देखिए अब रेशियो पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें 112 कर देंगे क्योंकि 4 तो और पास कर गया 112 हो गया, इसमें 4 घट जाएगा 20 हो गया। अब इसको आप रेशियो निकाल लीजिए, 2 से काटिए 5 और 6, 2 से काटिए 10, फिर काटिए 5, फिर काटिए 28, ठीक है 28 5 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशियो क्या है 3:31। बिफोर बैटल, बैटल के पहले, इन अ बैटल 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर्स, देखिए ये x में रहा होगा, कोई रेशियो है तो उसको आप x मान लीजिए कि 3x ऑफिसर था 31x सोल्जर था। बैटल के बाद 6 ऑफिसर किल्ड हो गए यानी डेथ हो गया उनका, और इसमें कितना सोल्जर मारे गए 22, एंड द रेशियो बिकेम 1:13। अब क्या रेशियो हो गया 1:13। सेम है, पीछे भी क्वेश्चन आया था, 3x में से 6 गया और 31x में से 22 गया, बराबर कितना बच गया 1/13। जो रेशियो होगा वही होगा ना। अब गुना कीजिए आप, तो 39x माइनस 78 बराबर 31x और माइनस 22। इसको जब आप घटाएंगे तो 8x आएगा, बराबर कितना आ जाएगा 8 2 10 7 2 9 पूरा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये गया तो आपका 8x हो गया और ये 7 2 9, अच्छा माइनस में 22 है ना, तो माइनस जब 22 है ये प्लस में आएगा तो 2 घटेगा तो आपका ये 6 होगा और 5 होगा। अब देखिए x का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल। बिफोर बैटल ऑफिसर क्या होगा, x का वैल्यू आप डाल देंगे 7, तो गुने 7 जब ही करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 पूरे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं।
क्या रेशियो है 7 है 5 है। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। देखिए इसमें सिर्फ गर्ल्स को जोड़ना है, ठीक है, प्लस करना है, कितना जोड़े ताकि रेशियो 1:1 हो जाए। ये x में रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप निकालेंगे तो टोटल कितना है 12x है, दोनों को जोड़ के उसी के बराबर ना है, ये 12x है। x का वैल्यू क्या आएगा 12 5 60 12 6 72, x का वैल्यू 60 आ गया। अब x का वैल्यू 60 अगर आता है तो 7 गुने 60 करेंगे तो ये कितना आएगा 7 छक 42, 7 420 और ये 6 35 300। कह रहा है कि 420 तो बॉयज फिक्स है, गर्ल्स जो है 300 है, इसमें कितना जोड़ा जाए ताकि रेशियो क्या हो जाए 1:1। कितना जोड़ेंगे 120 जोड़ देंगे तो 420 नीचे हो जाएगा, तो बात बराबर हो जाएगा। चलिए, इन अ परेड ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो, बॉयज है गर्ल्स है 9 है 7 है एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 256 है। टोटल स्टूडेंट कितना है 256। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है तो वही चीज है 9 7 16 टोटल 256 जो है वो 16 के बराबर है। इसको हम एक यूनिट में विभक्त करने के लिए 16 से भाग देंगे। पूछा जा रहा है गर्ल्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितना यूनिट है 7 यूनिट, 7 से गुना कर देंगे। 16 दूना 32 नहीं आएगा, 16 9 आएगा, 16 पंचे से 16 छक 96, 16 112, ठीक है, 16 सते 112 आ गया, गर्ल्स का आ गया। सम ऑफ टू नंबर इज थ्राइस देयर डिफरेंस। कह रहा है कि x प्लस वाई जो है ना वो थ्राइस देयर डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा x माइनस वाई, ये क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर दो नंबर है x प्लस वाई, x और y, तो x प्लस वाई के बराबर कह रहा है जो सम है वो उसके डिफरेंस के थ्राइस यानी 3 गुना है। 3 इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 3x माइनस 3y। अब आप करेंगे अगर तो इसको y को इधर ले आइए तो 4y बराबर कितना होगा 2x। पूछा जा रहा है रेशियो, तो x बाई y निकालना है क्योंकि पहला नंबर हम x लिए हैं ना, तो x बाई y ही निकालना पड़ेगा। x बाई y अगर करते हैं तो क्या आएगा 4/2 आ जाएगा इक्वल टू 2:1 आ गया। कहीं कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए, ये आपको बताया जा रहा है। देन द वैल्यू ऑफ x इज टू इतना इक्वल टू 5। एक तो तरीका है, आप इसको क्या करिए कि अगर इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5:3 है। अगर बेस में डिनोमिनेटर में जो भी रहे उसको आप आसानी से हटा सकते हैं। सेम डिनोमिनेटर है, हटा दिए। अब आती है बात एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/3। निकालिए 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, आप इसको उस तरीके से भी बना सकते हैं। किस तरीके से? कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए ऐसे ही देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3 5x स्क्वायर माइनस 5। अब आप इसको अगर घटाएंगे इधर और इसको इधर लाके जोड़ेंगे तो 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। 2 से ये कट गया 4, 8 कह रहे हैं आपको 2x स्क्वायर, ठीक है। ये 5 इधर जाएगा तो 8, 8 बराबर 2x स्क्वायर, सही है। 2 से इसको काटेंगे 4 हो गया। x स्क्वायर बराबर क्या आया 4। अब x का वैल्यू क्या आ सकता है? जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर, जब भी रूट आता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस आपका 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे आपका प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए 5x स्क्वायर माइनस 5, 5x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इस 3x स्क्वायर को इधर लाके आप घटाएं 2x स्क्वायर बचा। ये माइनस 5 है, उसको इधर लाके लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो गया। आगे देखिए, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है। देन द रेशियो r इज टू h इज 2r का वैल्यू ये दिया हुआ है, r इज टू h पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको 2r है उसमें से अगर h घटाते हैं इधर लाके तो ये बराबर में आएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर,
पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी लग रहा है। चलिए सॉल्व करते देखते हैं क्या होता है। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 4r स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है तो प्लस 2a माइनस 2a भी होगा, 2ab की जगह 4rh यही होगा, बराबर में ये तो आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, एच स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, दोनों कट जाएगा। आर स्क्वायर जो है इधर लाके आप घटाएंगे तो 3r स्क्वायर बचेगा, और ये जो माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4rh हो गया। पूछ रहा है आपसे r/h, बहुत आसानी से निकल गया। देखिए r से ये स्क्वायर चला जाएगा, r/h आप क्या लिखेंगे, जब h इधर ले आए तो 4 तो इधर है ही, 3 इधर वाला नीचे आ जाएगा, 4:3 हो गया। आई होप ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू और येलो है, ठीक है, ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3, ब्लू है 4 है, येलो 3 है। इफ इन अपर हाफ ब्लू इज टू येलो इज 2:3, यानी कि कुछ इस तरीके का होगा तभी ना उसमें अपर हाफ होगा। अपर हाफ में क्या है, मतलब ऊपर वाले में जो है इसमें आपका ब्लू और येलो जो है ये है 2:3, ठीक है। तो ये आधे का बात कर रहा है, आधा का बात कर रहा है जिसमें हम 2:3 कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 2:3 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5, यानी मान लीजिए एक मन में मान लिया कि ये 5 होगा, तो आधा की बात है तो नीचे भी तो 5 होगा, ठीक है, नीचे भी 5 होगा। कह रहा है देन द लोअर हाफ ब्लू एंड येलो इज, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे 4 3 7 है, टोटल आपका 7 है, ठीक है, टोटल आपका 7 है। तो हमको कुछ इस तरीके का नंबर लेना पड़ेगा, x मानेंगे ज्यादा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो है आपका कुछ इस तरीके का नंबर लेना पड़ेगा, सब में गुना भाग करने में आसानी हो। ये आपका आ गया 7, तो हम 7 का मल्टीपल कुछ ऐसा लेंगे, 7 का मल्टीपल कुछ ऐसा लेंगे जो 5 से कट रहा होगा। गौर कीजिएगा, जो 5 से कट रहा होगा। तो 7 का मल्टीपल कौन है जो 5 से कटेगा, तो देखिए 35 है, लेकिन 35 तो हमारा ऊपर वाला ही हो जाएगा, 35 मेरा ऊपर वाला हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या करेंगे 70 ले सकते हैं, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, ठीक। यानी टोटल हमारा क्या है, अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों मिला के ये टोटल है 70। ऊपर 35 है, ऊपर आपका 35 है और नीचे भी आपका 35 है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको आना कितना है, ब्लू आना है आपको 40, ब्लू आपको टोटल 40 आना है और येलो टोटल आपको 30 आना है। यहाँ पे आपको ब्लू कितना है 2:3, यानी 3 और 2 5, 5 किसके बराबर है 35 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा 7 गुना है, 5 7 35 है ना, 5 गुने 7 है। तो जब रेशियो में होता है तो उसी प्रोपोर्शन में घटता बढ़ता है, गुना में ही। 5 7 35 होता है तो 2 7 14 हो गया, यानी बी का वैल्यू कितना है 14। येलो का वैल्यू कितना है 7 से गुना करेंगे 21, देखिए दोनों को जोड़ के 35 आ रहा है। अब हमको लाना है ब्लू का वैल्यू 40, यानी हम 40 लाने के लिए क्या करेंगे, ब्लू को 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 26। ब्लू कितना आया मेरा 26, 40 में 14 घटाए तो येलो 21 है, घटाएंगे 21 तो कितना आएगा 7, 21 है 30 घटाएंगे, 30 में से 21 घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। अब देखिए इस तरीके का आंसर है, आगे आपका क्लियर है। इस चीज को समझिएगा, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूं, आप इसको बार बार दिमाग लगाइए, दिमाग खुलेगा, फिर आप आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।